सेनेटर्स बन गए हैं। फार्मूला किसका कामयाब हुआ है? क्योंकि दोनों कैंप्स खुश हैं, पीटीआई का कैंप भी खुश है, ऑपोजिशन का कैंप भी खुश है। पीटीआई की अलग प्रेस रिलीज आई है, वो कह रहे हैं कि जनाब ये सारा कुछ बड़े स्मूथ अंदाज से हो गया और देखें लोगों ने वफ़ादारी साबित की है। बिल्कुल ठीक बात है, वफ़ादारी साबित की है, लेकिन इसको सेलिब्रेट करने की अभी ज़रूरत नहीं है, क्योंकि आपके ऑलरेडी मखसूस नशिस्तें चली गई आपसे, आपके सेनेटर्स चले गए, और इसको अगर आप एज अ विक्टोरियस तरीके से बताएंगे कि जैसे कोई बहुत बड़ी कामयाबी मिल गई है, तो मेरा ख्याल है ये थोड़ी सी ज़्यादती हो जाएगी आपके अपने साथ ही, आपके अपने बयानिए के साथ ही। आप इंडोर्स कर रहे हैं कि जो हो रहा है वो बिल्कुल ठीक हुआ, तो इसलिए इसको सेलिब्रेट करने की बजाय उन पॉइंट्स के ऊपर फोकस करना है कि आपके मखसूस नशिस्तें कैसे गईं, आपके सेनेटर्स कैसे कम हुए, जितने बन सकते थे उतने क्यों नहीं बने। बहरहाल दूसरा कैंप जो है, जो कि ऑपोजिशन का कैंप है, पीटीआई की ऑपोजिशन, वो कह रहे हैं कि जनाब अली अमीन गंडापुर साहब का भी शुक्रिया अदा कर रहे हैं, केपी गवर्नमेंट का भी शुक्रिया अदा कर रहे हैं कि जनाब फार्मूले के ऊपर अमल दरामद हो गया, जितना हमने तय किया था उतना हिस्सा मिल गया। तो सारे कैंप्स जो है वो खुश हैं और कोई इस टाइम टेंशन वाली सिचुएशन नहीं है। बहरहाल कल रात जो हमने मनाजर देखे हैं उसमें थोड़े से हमें लगा कि कुछ लोग जज्बाती हुए, जैसे इरफान सलीम साहब ने आखिरी लम्हात में बड़े जज्बाती अंदाज में अपने कागजात से दस्तबरदारी का इजहार किया। खुर्रम ज़िशान साहब डटे रहे हैं, लेकिन आखिर में जाके उन्होंने भी ये कहा कि ये हमारा इंटरनल मामला था जो कि हम एक उसूल की खातिर कर रहे थे, लेकिन अब हमारा अगला मरहला 5 अगस्त की तहरीक है, उसकी तैयारियां अभी से शुरू कर दें। डेफिनेटली अगला मरहला पीटीआई के लिए यही रहेगा। तो ये सारा इस तरह का एपिसोड चल रहा है, यानी दोनों कैंप्स खुश हैं, किसी की जीत किसी की हार नहीं हुई, लेकिन जमहूरियत के हवाले से, या यूँ कह लीजिए हॉर्स ट्रेडिंग का एक ऐसा फैक्टर था जिसका इस बार इस्तेमाल नहीं हुआ, जो कि खुश आइंदा एक वाहिद चीज़ जिसको इत्मीनान बख्श कहा जा सकता है। अदरवाइज़ कोई ऐसी चीज़ नहीं है जिसको सेलिब्रेट किया जा सके कि ये सब कुछ बिल्कुल ठीक हुआ है, आइन कानून के मुताबिक हुआ, जिसका जो बनता था उसको वो मिला, ऐसा बिल्कुल नहीं है। पीटीआई के साथ कहीं ना कहीं ज़्यादती तो हुई है। जल्दी से ज़रा डिस्कस कर लेते हैं कि सेनेटर बना कौन कौन है और इसके असरात क्या रहेंगे। मुराद सईद सेनेटर बन गए, फैसल जावेद वापस रिटेन हो गए, इसके अलावा नूरुल हक कादरी साहब बन गए, आज़म सवाती आ गए, वो मिर्ज़ा अफरीदी साहब जिनका बड़ा चर्चा रहा। तो ये 5 हज़रात तो आगे, साथ में एक खातून है, यानी 6 जितने नामजद किए गए थे इमरान खान साहब की जानिब से, वो सारे सेनेटर बन गए। पीटीआई का इनिशियल इस टाइम पर यही मोटिव था कि जो नाम इमरान खान साहब की जानिब से मंजूर किए गए हैं, हमने उनको हर सूरत कामयाब कराना है, और वो उसमें कामयाब रहे हैं। ये ज़रूर उनकी कामयाबी है कि उन्होंने अपना सेनेटर स्लिप नहीं होने दिया, दूसरी साइड नहीं जाने दिया, तमाम 6 के 6 सेनेटर्स उन्होंने बनवा लिए हैं।